पर शायद कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है कालिक उनके मुंह पे ही पुतेगी। फिर मुझ में इतना दम है, मैं फेस टू फेस बात करने को भी रेडी हूं। अब कैमरे पे तो छोड़ ही दो, कैमरे पे यदि मुझे आप लोगों की सच्चाई लानी पड़ी ना तो हो सकता। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं पहले एक डायलॉग मार देती हूँ, और ये प्लीज़ मेरे यूट्यूब फैमिली वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, पर आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और फिर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो पहले मैं एक बात बोल देती हूँ, एक डायलॉग कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा फेमस था, वायरल था। मैं नाचूं, गाऊं, हंसूं, रोऊं, वीडियो बनाऊं, कुछ भी करूं, आपका क्या। ये उसके लिए है जो फेक आईडी बनाने की मेहनत कर रहे हैं, फिर दूसरों को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि ये कैसे भी करके वीडियो ना बनाए। और ये वही लोग कर रहे हैं जो सामने नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं कि जब वो कांड उनके सामने गिनाए जाएंगे ना, गाड़ी भी आ गई है यार, तो वो कांड जब उनके सामने गिनाए जाएंगे ना तो उनके मुंह पे जो कालिख पुतेगी ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज क्यों बात कर रही हूँ, यदि आप यूट्यूब फैमिली यदि आप देख रहे हैं, आप इमेजिन करिए कोई जस्ट न्यू फेक आईडी क्रिएट करता है, तो वो पहले क्या देखेगा, मेरे इस यूट्यूब पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। किसी ने जस्ट न्यू आईडी क्रिएट करते हैं 2 मिनट बता रहा था, जब उसने मुझे कमेंट किया कि 2 मिनट पहले ये अकाउंट बनाया गया है, और 2 मिनट भी नहीं हुए तुमने 2 मिनट में तो तुमने मेरी कोई वीडियो देख भी नहीं पाई होगी। 2 मिनट भी नहीं हुए नया अकाउंट बनाए हुए, और लंबा चौड़ा 8-10 लाइन का मुझे मेरे किसी भी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। मतलब जबकि मैं 2 महीने से ऐसी हूं कि मैं तो किसी के लिए कोई वीडियो ला ही नहीं रही हूं, मैं तो रिएक्शन वीडियो ला रही हूं, सिर्फ वो भी यूट्यूबर्स के बारे में। तो लोग मुझे शायद बुद्धू समझते हैं कि मैं नहीं समझ पाऊंगी, पर मैं समझ रही हूं कि ये वही लोग हैं जो मेरे मुंह पे आके तो बोल नहीं सकते हैं, पर उनको मेरे मुंह से नाम सुनना है। पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि लोगों को मेरे बारे में सोचने का, बोलने का इतना टाइम है कि वो न्यू आईडी क्रिएट कर रहे हैं और 2 मिनट गवाए बिना, मतलब 2 मिनट भी उनने वेस्ट नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल पर आकर मुझे अच्छा लंबा चौड़ा कमेंट कर रहे हैं। पर उनकी कोशिश नाकामयाब ही हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं मैं डिमोटिवेट हूँ, मैं परेशान हूँ और शायद वीडियो ना बनाऊं। तो देखो, मेरे वीडियो ना आने का कारण तो पिछले वीडियो में मैं बताते ही जा रही कि उसका कारण है मेरी पढ़ाई, बस और कुछ नहीं। मेरी अभी पढ़ाई कुछ दिन चलेगी, उसके बाद फिर से रेगुलर वीडियो आएंगे। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि लोग मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और रही बात आपका जो कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि कौन हूँ। ये वही लोग हैं जो दूसरों के घर लूटते हैं, चोरी चकारी करते हैं और फिर सती सावित्री संस्कारी बने रहते हैं। और नाम सुनने का शौक है तो आप अपनी शक्ल दिखा दीजिए, हम अपना नाम बता देंगे कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। और यदि आप मुझे नहीं जानते हो, फेक आईडी नहीं है, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं किसी के बारे में भी कुछ बोल रही हूँ, तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ रहा है ना। तो यदि आप में इतनी हिम्मत है ना, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपना शक्ल दिखा रही हूँ, मेरा फेस सबने देखा हुआ है, मैं क्या बोल रही वो सुन रही है, मतलब मैं अपनी शक्ल दिखा के बोल रही हूँ ना, फेक अकाउंट से या अपनी शक्ल छुपा के नहीं बोल रही। तुम इतना सच बोल रही हो कि तुम फेक नहीं हो, तो तुम 1 सेकंड का, 10 सेकंड का कोई सा भी वीडियो अपना दिखा दो, फिर हम बताते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि अब तुम इसी अकाउंट से मुझे परेशान करोगी, तुम 1000 अकाउंट भी बना के मुझे परेशान कर लो, मैं बिल्कुल ना डिमोटिवेट होंगी। और तुमने क्या क्या कांड किए हैं, शक्ल तो दिखाओ, फिर हम दिखा रहे हैं कि तुम लोग क्या क्या कांड कर, जिनका तो ना कोई मायका है, ना कुछ ससुराल है, समझे, और ना बच्चों को वो सीख दी है। तो हमसे तो बिल्कुल ना बोले, कभी खुद ना अपने ससुराल वालों से बना के रखे, ना ससुराल वालों को भी लूटा, मायके वालों को भी लूटा, और दुनिया में जितने लोग इनसे कांटेक्ट करते भी होंगे उनको भी सिर्फ लूटना ही आता है इन लोगों को। क्योंकि ऐसे लोगों सिर्फ इस पे मरते हैं, जो ये होते हैं ना जिसके पास, उनके ही पास जाते। खून के रिश्ते तो इन लोगों के कुछ होते ही नहीं है। तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ये सब बातें भूल गई थी, पर लोग मुझे याद दिला रहे हैं कि मुझे मेरी सच्चाई बताओ। और नाम लेने की बात रही, तो जिस दिन तुम लोग अपनी शक्ल दिखा दोगे तो हम नाम भी दिखा देंगे। औकात नहीं ना है तुम लोगों की सामने से आके बोलने की, क्योंकि जब लूटा था, समझे, जब बर्बाद किया था तब भी पीठ पीछे ही किया था, और कमेंट भी कर रहे हो तो पीठ पीछे ही कर सकते हो, शक्ल दिखा के नहीं कर सकते हो। करिए, बहुत अच्छा है, करिए। और हाँ, लोग बोलते हैं
कि मैं सिंपैथी लेती हूँ। मैंने यूट्यूब पर आज तक किसी का नाम नहीं लिया, पहली बात तो लोगों को बुरा क्यों लग रहा है। और दूसरी बात, हाँ है प्रॉब्लम, और इतनी प्रॉब्लम है मुझे कि शायद किसी और को होती ना तो वो व्यूज के लिए हर एक बात बताता यूट्यूब पर मैंने आज तक ऐसी बातें ऐसे वो है कि मुझे ना 3-4 महीने किसी कंटेंट की जरूरत नहीं होगी। मैं वो सब कंटेंट यदि लाना चाहूँ तो मेरे डेली ऐसे ब्लॉग आएंगे, पर मैं व्यूज के लिए वो सब नहीं करना चाहती हूँ। तो ये मेरे संस्कार है। और रही बात लोगों को लगता है नाटक करती है, तो भगवान करे मेरी लाइफ जैसे आप लोग सोचते हो बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छी होगी। और आपको मेरी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है ना, तो भगवान से मैं हमेशा दुआ करूंगी। मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला है कभी किसी के लिए बद्दुआ तो नहीं देना। तो मैं, यदि आपको तो मेरी लाइफ अच्छी लगती है ना, तो मेरे जैसी लाइफ आपकी हो तो ये तो बद्दुआ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मेरी लाइफ अच्छी लगती है। तो भगवान करे मेरी जैसी लाइफ आपको और आपके अपनों को जरूर मिले। यदि आप वही हो जो मैं सोच रही हूं, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना, भगवान है, भगवान होता है, भले लेट देगा पर देगा। और जब देगा ना तो आप हमेशा सोच के रखना कि मैंने किसी को इतना परेशान करके रखा था, उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, यहां तक कि मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, तो फिर भगवान आपको जवाब देगा। आज तक मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बोलना चाहती हूँ, मुझे 15 साल हो गए ये सब बर्दाश्त करते करते। मैंने आमने सामने बैठकर भी कभी ये सब पूछा तक नहीं है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मुझे सब पता है इन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया, मुझे सब पता है। पर मैंने आमने सामने बैठ के कभी बात नहीं की, सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से। और अब ऐसा हो गया कि ये लोग खुद नहीं सामने आते हैं कि अब ये बोलने लगी है। मतलब मेरे सीधेपन का इतना फायदा उठाया है, जो 15 साल में सीधी रही हूं, मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मुझे बोलना चाहिए था। अच्छा बनके भी मुझे क्या मिला, बुरी ही हूं ना, क्योंकि उनकी सोच हमेशा बुरी। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ उनकी नजरों में बुरी हूं, उनके ससुराल वालों में गिनवा लो, उनके अपनों में गिनवा लो, उनके मायके वालों में गिनवा लो, उनका कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे उनका अच्छा चलता है। उनका अच्छा सिर्फ किन लोगों से चल रहा है, कुछ गिने चुने लोग, वो भी इसलिए ये है उनके पास। पर ये है उनसे रिश्ता अच्छा चल रहा है, पीठ पीछे उनकी भी बुराई होती है। तो जो लोग भाई अपने खून के रिश्तों के नहीं हो सकते, तो मैं तो भाई उनकी कोई भी नहीं हूं, तो मेरे तो हो ही नहीं सकते हैं। तो मैं वो ये वीडियो हो सकता है देखेंगी, पर हिम्मत शायद ना हो कमेंट करने की। और यदि हिम्मत है तो आप अपनी शक्ल दिखा दो, हम नाम बता देंगे कि हमें किस किस से प्रॉब्लम है, किसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। शक्ल दिखा दो, मैं सामने से आके बात करे ना कोई, तब हम बताएंगे। मेरे सामने आके कोई ऑफ कैमरा कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है सारी गलती उनकी है। मैंने जो 15 साल बर्दाश्त किया है वो 15 दिन बर्दाश्त करके दिखा दें, हम सारी जिंदगी उन लोगों की बात मानेंगे। 15 दिन बर्दाश्त करके दिखा दें वो जो हम 2010 में हमारी शादी हुई थी, 2025 लगने वाला है, 15 साल हो गए हैं। तो जो हम 15 साल से बर्दाश्त किए, तो 15 दिन बर्दाश्त कर लो, फिर मैं जानूंगी। तो प्लीज, जिसने लूटा है, चोर हो वही कमेंट कर रहा है, और जिसने नहीं लूटा है ना, तुमने कुछ किया है, तो तुम्हें बुरा लगना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो को जिसको बुरा लगेगा, मैं तो मानूंगी इसी ने सब कांड किए थे। अब चाहे तुम ऑफलाइन ऑफ कैमरा आके मुझसे पूछो या कैमरे पे आके पूछो, मैं तो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी 1% गलती नहीं है। मैंने जितना बर्दाश्त किया है भैया, ये लोग यदि बर्दाश्त कर लेते तो इनका तो कल्याण ही हो जाता। और फिर भी मैं बोलूंगी, आप लोगों को मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, तो जरूर भविष्य में भगवान मेरे जैसी लाइफ आपके अपनों को जरूर दें, जरूर दें। यदि भगवान होता होगा तो जरूर देंगे। तो चलिए, मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट का, या बैक कैमरा आके आप मुझसे बात करें, मैं जरूर इंतजार करूंगी। मेरे पास हर एक बात का जवाब है, पर शायद कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है कालिक उनके मुंह पे ही पुतेगी। फिर मुझ में इतना दम है, मैं फेस टू फेस बात करने को भी रेडी हूं। अब कैमरे पे तो छोड़ ही दो, कैमरे पे यदि मुझे आप लोगों की सच्चाई लानी पड़ी ना, तो हो सकता है कई लोग आपको नहीं जानते, पर आसपास के लोग तो जानते होंगे। तो कालिक पुतेगी आपके मुंह पर। मजबूर ये वीडियो बनाने के लिए भी आपने की है। मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी, वो भी किसी का नाम नहीं लिया था, वो भी मई में, वो भी मुझे डेट भी याद है, 7 या 8 मई को बनाई थी। और मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, और पिछले 2 महीने से तो बन ही नहीं रही। तो ये कॉमेंट्स अभी क्यों आ रहे हैं? तो कमेंट करने वाले यदि कोई अपना होगा तो वो मुझे रिजल्ट दिखने मिल जाएगा, और नहीं होगा तो उसके लिए मेरा कमेंट के लिए जवाब था ये। और आप लोग क्या समझते हो, प्लीज यूट्यूब फैमिली बताइएगा। सहन करने वाला हमेशा ही बुरा होता है, और जो कुकर्म करके बैठते हैं वो हमेशा सती सावित्री संस्कारी बने रहते हैं।
तो क्या सहन करना अच्छा है, या बोलना भी चाहिए कभी ना कभी? मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने 15 साल कुछ नहीं बोला, पर अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती हूँ। पर लोगों में हिम्मत ही नहीं है मेरे से सामने आके अब बात करें। और रही एक बात और, कई लोग तो अपने माँ बाप का रिश्ता भी नहीं निभाते धन दौलत की वजह से। हो सकता है अपनी माँ को भी मार डाला हो धन दौलत की वजह से। बोलूंगी, सब बोलूंगी। हम लोगों ने तो ऐसे कुकर्म नहीं किए हैं। हम लोगों को वैसे पैसों से तो मतलब ही नहीं है जहां खून के रिश्ते भी ना रहे।